हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथियंस वर्ल्ड। कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही बेहतर होगे। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने एक नए क्वेश्चंस के बारे में, और ये क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक हैं, हाइट एंड डिस्टेंस से। और यहाँ पर हम जो क्वेश्चंस देने वाले हैं आपको, वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और मैं अब आपके सामने ये क्वेश्चंस सॉल्व करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस मैं दूंगा वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट होंगे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस, आपको ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं दूंगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या फिर जितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उन सभी टाइप के बारे में मैं बात करूँगा, ठीक है। तो और साथ ही साथ आपको एक काम और करना है कि मेरा बस इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं आगे, ताकि इस चैनल को से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ के पाद बिंदु से 60 मीटर की दूरी पर क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु पर उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। क्या है? उन्नयन कोण जो है 30 अंश है। तो स्तंभ की ऊंचाई बताइए। तो ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने एक, देखिए यहाँ पर जो है आपके हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे बढ़िया बात यह है कि आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसका आपको फिगर बनाना आना चाहिए। मेन पॉइंट यही है कि आपको अगर फिगर बनाना आएगा तो बहुत ही आसानी से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे मैंने कहा कि एक कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ, मैंने कहा एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। ऊर्ध्वाधर का मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मैंने कहा ये परपेंडिकुलर एक स्तंभ है, और उसके बाद कह रहा है कि उससे 60 मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर भाई? 60 मीटर की दूरी पर। मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस पॉइंट तक की दूरी कितनी हो गई? 60 मीटर। कह रहा है कि उसका उन्नयन कोण, ऊपर से देख यहाँ पर उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्या होता है? जो नीचे से ऊपर की ओर देखी जाती है, जो नीचे से ऊपर की ओर देखी जाती है, यानी कि इस एंगल को हम क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। तो ये कितना दिया गया है जी? 30 अंश। कितना दिया गया है? 30 डिग्री, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि इसे यहाँ पर उस स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं, हम क्या मान लेते हैं? हमने कहा माना जो ऊंचाई है वो क्या है? h है। तो ठीक है, हमने सॉल्यूशन के तौर पे यहाँ पर किया। हमने कहा tan। सर ये tan ही क्यों लिया आपने? मेन पॉइंट ये बनती है, ये tan ही क्यों लिया गया है? ध्यान से समझिएगा। यहाँ में दिया क्या गया है? सबसे पहले ये देखना है आपको कि दिया क्या गया है। आधार दिया गया है, लंब दिया गया है, लंब पूछा गया आपसे, और कोण दिया गया है। तो मेन पॉइंट ये है कि जब हम लंब और आधार की बात करते हैं, मेन पॉइंट क्या है? जब हम लंब और आधार की बात करते हैं तो ये केवल एक ही में आता है, मतलब दो में आता है, एक tan में आता है, एक cot में आता है। तो या तो आप tan ले सकते हैं या वो फिर cot ले सकते हैं। तो मैं tan लेना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि tan से क्वेश्चन जो वैल्यूज़ हैं उनके, जो 45, 30, 60, ये सब जो वैल्यूज़ हैं, 90, ये सब वैल्यू आपको याद होने चाहिए। एक का याद कर लीजिए, जैसे कि आप tan का याद कर सकते हैं, तो आप क्या कहते हैं, cot का भी याद हो जाएगा आपको। लेकिन चाहिए तो एक का याद कर ले तो बेहतर होगा, कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए, मैंने कहा tan कितने एंगल की बात कर रहा है? 30 एंगल की। मैंने कहा थीटा बराबर 30 अंश रख दिया हमने। फिर उसके बाद हमने कहा आधार, लंब बटे आधार। लंब क्या है हमारा जी? h, और आधार क्या है हमारा? 60 मीटर। क्या है? 60 मीटर। हमने कहा इसका वैल्यू याद होगा तो आप कर लेंगे बड़े आराम से। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू h/60, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे यहाँ का इसको कर देंगे, इसको इसमें कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? h√3 इज इक्वल टू 60। हमने कहा h बराबर क्या हो जाएगा भाई? 60/√3। हमेशा एक बात और याद रखिए कि कभी भी आंसर जो होगा उसमें बटे में कभी √3 नहीं आएगा, या फिर √3-1 या फिर √3+1, ये कभी भी बटे में नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई? √3 से ऊपर भी गुणा कर दीजिए, √3 से नीचे भी गुणा कर दीजिए। तो ऊपर नीचे गुणा करने के बाद ये आ जाएगा 60 √3 बटे ये √3 इंटू √3 का वैल्यू क्या होता है? 3। कितना? 3। तो 3 से जब देंगे 3 2 6, यानी कि 3 दूना 6, और ये हो जाएगा कितना? 20√3। तो ये क्या आ गया जी आपका? इतना मीटर आंसर आ गया। क्या आ गया? इतना मीटर आंसर आ गया।
क्लियर, यहाँ तक बातें समझ में आई। अब इसी टाइप का मैं दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ आपके सामने, आप देखिएगा। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा है, और मैं आपके सामने इस तरीके के क्वेश्चंस इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको एक ही वीडियो में दो दो टाइप के क्वेश्चन अगर आपको सामने आ जाएं तो आप बड़े आसानी से कर सकते हो। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप से है। वो भी क्या है, इसी टाइप से है। सवाल मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 डिग्री है। मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। ये सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि भैया एक मीनार है, देखो मैंने कहा क्या कहा, फिगर बनाना आपको आना चाहिए। मैंने कहा एक मीनार है, बिल्कुल, वो कितनी मीटर है भैया? 75 मीटर की ऊंचाई पे मतलब है, ठीक है। मैंने कहा कि उससे कुछ दूरी पे, अब वो दूरी हमें पता नहीं तो हम मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि कुछ दूरी पे जो हमारा कार खड़ा हुआ है, ठीक है। अब कार जो खड़ी है तो उससे हमारा जो ये बना रहा है, ये मीनार क्या बना रहा है? मीनार इससे अवनमन कोण बना रहा है। क्या बना रहा है? अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। मैंने कहा यहाँ पर कार है और यहाँ से ये अवनमन कोण बना रहा है। अवनमन कोण यानी कि ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। ये कितना बना रहा है जी? 30 डिग्री। कितना बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है, एग्जैक्टली, बिल्कुल 30 डिग्री बना रहा है। तो देखिए अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको पहले वीडियो में बताया था कि कभी भी उन्नयन कोण हो या अवनमन कोण हो, दोनों का वैल्यू एक बराबर माना जाता है। क्यों? क्योंकि हम जब बात करते हैं एकांतर कोण के बारे में, एकांतर कोण के बारे में, इसे हम क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। कभी आप ज्यामिति पढ़ेंगे, ठीक है, एकांतर कोण के बारे में, तो ये दोनों हमेशा आपस में बराबर होते हैं जहाँ जेड बन रहा होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली। और ये बनता कैसे है? इस तरीके से। तो इस वाले एंगल की बात करते हैं तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, एग्जैक्टली। तो हम इस कोण के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो अवनमन कोण होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? उन्नयन कोण। वही क्या हो जाएगा? हमारा उन्नयन कोण भी हो जाएगा, एग्जैक्टली। तो हमने कहा ये हमारा 30 है तो ये भी 30 होगा। तो अब हमें पता है कि भैया लंब पता है, आधार पता है, मतलब आधार पूछा है, और थीटा दिया है, बिल्कुल। तो अब सुनो, लंब, आधार और थीटा, इन सब में रिलेशन क्या होता है भाई? tan थीटा, बिल्कुल, मैंने जैसे अभी कहा बताया आपके सामने। मैंने कहा tan थीटा यानी कि 30 इज इक्वल टू 75/x। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। tan 30 यानी कि 1/√3। मैंने कहा कि अगर इसका आप वैल्यू याद कर लेते हैं, tan के जितने भी वैल्यू आते हैं, जैसे tan 0, tan 30, tan 45, tan 60, tan 90, इन सब का वैल्यू अगर आप याद रखते हैं तो बड़े आसानी से आपका काम हो जाएगा, एग्जैक्टली। ज़्यादातर 30, 60 और 45 के ज़्यादा वैल्यू पूछा जाता है, तो इन तीनों का आपको याद रखना है, बिल्कुल। तो हमने कहा ये हो जाएगा हमारा 75 और ये हो गया x। तो फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई, हमने कहा x इज इक्वल टू 75√3। क्या आ गया? 75√3। ये x का वैल्यू आ गया, बिल्कुल। तो इतनी दूरी पे हमारा जो है कार खड़ा है, बिल्कुल। यहाँ तक बातें समझ में आई? ये हो गया आपका आंसर, क्लियर। तो जल्दी से जल्दी ये सारी की सारी बातें आपके सामने मैं और भी अच्छे से और भी बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने आऊँगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट लेके आने वाला हूँ, और इसी टॉपिक का, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से कम 6 नंबर आपके बनते ही बनते हैं। तो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी करना है आप कर लीजिए, और उसके साथ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों को बेनिफिट हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।